अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। इंशाअल्लाह आप सभी लोग अल्लाह के फजलो करम से बखैरियत होंगे। आज आप लोगों के दरमियान बहुत ही हेल्दी और आसान से नाश्ते की रेसिपी के साथ हाजिर हैं। जो पहली बार इस नाश्ते को बनाएगा ना, वो भी बिल्कुल परफेक्ट बनाकर तैयार कर लेगा। इतनी आसानी से इसको बनाकर हमने तैयार किया है। वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा, एक बार में आप लोगों को समझ में आ जाएगा और बहुत ही आसानी से आप इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इतना टेस्टी, इतना हेल्दी है ये, बिल्कुल ऑयललेस, कि आप इसको हफ्ते में 2 बार बनाएंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 1/4 कप पोहा लिया है। पोहा यानी चूड़ा, मोटा बारीक जैसा भी आपके पास हो ले सकते हैं। और उसको हम 2-3 पानी से धुल लेंगे, जिससे उसके अंदर जो भी डस्ट वगैरह हो वो निकल जाए। तो इसको हमने 3-4 पानी से अच्छा सा धुल लिया है। अब इसमें 1/4 कप हमारा पोहा, तो 1/4 कप हम इसमें पानी भी डाल देंगे और इसको ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे। चलिए उसके लिए बेहतरीन सी चटनी बना ले रहे हैं। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को रफली चॉप कर लिया है और उसको हम एक मिक्सी के जार में डाल देंगे। और उसमें 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, आधा छोटा चम्मच नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। 6-7 जवे लहसुन के लेंगे। इसमें हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जार को बंद करेंगे और उसको पीस लेंगे। देखिए चटनी हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो एक दूसरी चटनी भी हम बनाएंगे उसके लिए। तो 2 बड़ा चम्मच मूंगफली को हमने रोस्ट कर लिया है, छिलके को निकाल लिया है। और 3-4 इंच का हमारे पास सूखा नारियल का टुकड़ा था, तो उसको हमने बारीक काट लिया था और 2-3 घंटे पहले पानी में भिगा दिया था, उसको इसमें डाल दिया है। 2 हरी मिर्च, 3-4 जवे लहसुन के, आधा छोटा चम्मच नमक और थोड़ा सा पानी इसमें डाल देंगे और इसको भी ग्राइंड कर लेंगे। देखिए चटनी हमारी बनकर तैयार हो गई है। चटनी बहुत सूखी लग रही है, तो जार में थोड़ा सा पानी डालकर इसको खंगाल कर इसमें हम डाल दे रहे हैं। इस नाश्ते के लिए हमने 2 तरह की चटनी बनाई है। तो अब हमने पैन को रख दिया है गर्म होने के लिए और इसमें 1 बड़ा चम्मच इसमें हमने तेल डाल दिया है। तेल गर्म हो गया है तो आधा छोटा चम्मच ज़ीरा, आधा छोटा चम्मच छोटी वाली राई डाल दिया है। बड़ी वाली राई का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 3-4 जवे लहसुन के और 3 सूखी लाल मिर्च है। आधा छोटा चम्मच उड़द की दाल और आधा छोटा चम्मच चने की दाल। सारी चीज़ें अच्छी सी पकने लगी हैं। तो जो पेस्ट हमने बनाकर तैयार किया था, उस पेस्ट को इसमें शामिल कर देंगे। इस चटनी को बनाने में हमने पानी नहीं डाला था, लेकिन टमाटर का पानी है तो उस पानी को हमें ड्राई करना है। थोड़ी सी कड़ी की पत्तियाँ भी डाल देंगे इसमें। देखिए चटनी सूख गई है ये, तब इसको हम निकाल लेंगे। और अब हम जो नारियल और मूंगफली की चटनी है, अब उसमें हम तड़का लगाएंगे। तो पैन को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। 1 बड़ा चम्मच तेल डालकर हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। उसमें आधा छोटा चम्मच राई, 2-3 सूखी लाल मिर्च और थोड़े से करी के पत्ते डाल दिए हैं। अब इसको हम तड़का लगा देंगे चटनी में। तो 2 तरह की चटनियाँ हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। अब जो पोहा हमने भिगा कर रखा था, उस पोहे को देख ले रहे हैं। पोहा बहुत अच्छी तरीके से भीग चुका है। देखिए ये कितना अच्छा सा भीगा हुआ है। तो अब एक मिक्सी का जार लेंगे और भीगे हुए पोहे को इसमें हम डाल देंगे। पोहा यानी चूड़ा, मोटा और पतला जैसा भी हो, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। 1 कप इसमें हमने सूजी डाल दिया है और 1/4 कप दही का डाल दिया है और उसी कप से 1 कप हमने इसमें पानी भी डाल दिया है। अब इसका हम एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। 1 कप से ज़्यादा पानी मत डालिएगा। देखिए बहुत अच्छा सा पेस्ट हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब इसको हम एक बॉल में निकाल लेंगे और इसमें आधा छोटा चम्मच हम नमक डाल देंगे। अच्छी तरीके से इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, जिस तरह से डोसे का बैटर बनता है उसी तरह से बनेगा। बहुत ज़्यादा पतला बैटर मत कीजिएगा, नहीं तो नाश्ता सही नहीं बन पाएगा। चम्मच के पिछले हिस्से पर इस तरह से उंगली से निशान बनाइएगा। देखिए अगर ऐसे बन जा रहा है तो आपका बैटर बिल्कुल सही है। जब नाश्ते को बनाना शुरू करना हो तो उसी वक्त उसमें आप आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे, बेकिंग सोडा नहीं डालेंगे। अगर बेकिंग सोडा आपको डालना है तो 1/4 चम्मच डालना है। इसकी जगह आप इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेकिंग पाउडर हमने आधा चम्मच डाल के इसको मिक्स कर लिया है और अब चल रहे हैं अपने नाश्ते को बनाने के लिए। नाश्ते को नॉन स्टिक पैन पर ही बनाएंगे। तवे को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। उसमें 2-3 बूंद हमने
तेल को ग्रीस कर दिया है। पहली बार तेल को ग्रीस करेंगे, फिर उसके बाद नहीं करेंगे। अब देखिए इतना इसमें बैटर इस पर डाला है हमने, और हाई फ्लेम पर इसको 1 मिनट पकाएंगे। फिर उसके बाद गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और 1 सेकंड तक इसको हम ढक कर पकाएंगे। फिर उसके बाद खोल देंगे। देखिए हमारा नाश्ता एक कितना अच्छा बनकर तैयार हो गया। अब दूसरे नाश्ते को जब हमने डाला है तो हमने तेल का इस्तेमाल नहीं किया है, ग्रीसिंग नहीं की है हमने। इस तरह से 1.5 चम्मच हम इसमें डालेंगे और 1 मिनट तक इसको हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे और गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसको 1-2 सेकंड तक ढाँकेंगे। उसके बाद खोल देंगे और देखिए नाश्ता हमारा कितना बेहतरीन सा बनकर तैयार हो जा रहा है। इस नाश्ते को अगर कोई बिगनर्स भी बनाएंगे तो हमारे मेथड को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो उनका नाश्ता भी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आप लोगों के सपोर्ट की हमें बहुत सख्त ज़रूरत है। हम अपने हर वीडियो में आप लोगों से सपोर्ट की दरख्वास्त करते हैं। बहुत ही नर्म, मुलायम और हेल्दी सा ये नाश्ता बनकर तैयार होता है। इस नाश्ते को जब आप एक बार बनाएंगे ना तो फिर आप इसके फ़ैन हो जाएंगे और हफ्ते में 2 दिन तो इसे ज़रूर बनाएंगे। देखिए हमारा सारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। बिल्कुल नर्म, मुलायम, जैसे लगता है कि हमने रुई हाथ में ली है। फोम का टुकड़ा होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से ये लगता है। देखिए इसको हम आपको देखिए मोड़ कर भी दिखा दे रहे हैं। ना ये टूटेगा ना फटेगा। देखिए फिर से ये अपनी उसी कंडीशन में आ जा रहा है। इतना बेहतरीन सा ये नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। इस नाश्ते के साथ हमने 2 तरह की चटनी बनाई है। आप कोई एक चटनी भी बना सकते हैं। जो चटनी आपको पसंद आए उस चटनी को आप बना सकते हैं। हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे वीडियो को देखा, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह।